हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोइम पढ़ने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल मीन्स स्टोरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड नाम है, द ड्रैगन अजगर। कस्टर्ड नाम की एक अजगर की कहानी पोइम का जो नाम है, इसका मतलब ये एक स्टोरी फॉर्म में है पोइम, और जो स्टोरी फॉर्म में पोइम होती है उसको हम बैलेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेड। तो दिस पोइम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। ये जो कविता है ये एक बैलेड की शैली में लिखी गई कविता है। ए सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी। तो बैलेड क्या होता है? ए सॉन्ग और पोइम, एक गाना या कविता, दैट टेल्स ए स्टोरी, जो कोई कहानी के बारे में बताती है। यानी कि पोइम होती है और वो पोइम इस फॉर्म में है कि उसके अंदर किसी कहानी को एक्सप्लेन किया जा रहा हो। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स। आप ये जो बैलेड्स होते हैं इनसे परिचित होंगे। दैट नैरेट टेल ऑफ करेज एंड हीरोइज्म, जो कि साहस और बहादुरी की कहानियों का वर्णन करते हैं। ऐसे बैलेड्स से आप परिचित होंगे। दिस पोएम इज़ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। और ये जो कविता है ये एक ह्यूमरस मतलब विच मेक्स अस लाफ, जो हमें हंसाती है, यानी कि हास्य पूर्ण बैलेड है। क्लोज टू ए पैरोडी, जो कि एक समालोचना यानी कि समतुलना, एक जैसी, यानी कि किसी की जैसे तुलना की गई, बहादुरी के रूप में जैसे एक स्टोरी से इसकी तुलना की गई है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ना है। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, अब इसमें यहाँ पर कहा गया पेइंग अटेंशन टू द रिदम, यानी कि इसकी जो लय है उसकी तरफ ध्यान देते हुए। इसका मतलब इसकी जो रिदम है, इसकी राइम स्कीम है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इस पोइम को देखते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a little pet dragon. अब जैसे इसकी देखो, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. mouse राइम स्कीम, रिदम इसकी देखो। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, यानी ये घर था जो छोटा था, सफ़ेद था। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, और उसके साथ क्या रहता था? ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा जिसको हम बिलावटा कहते हैं। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा स्लेटी रंग का चूहा। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, एक छोटा पीला कुत्ता था। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उनके पास एक छोटी लाल गाड़ी थी, वैगन कार्ट गाड़ी। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसमें सचमुच का ही एक छोटा पालतू अजगर था। इसका मतलब 4 यहाँ पर पेट्स के बारे में बताया, किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन। ये 4 जो पेट्स हो गए उनके बारे में हमें बता दिया। तो इसमें राइम स्कीम देखो, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। तो हाउस ए, फिर माउस, वही स्कीम है ए, फिर वैगन अलग हो गया बी, ड्रैगन फिर बी। इसकी राइम स्कीम हुई ए बी। तो बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में रहती थी। विद ए लिटिल ब्लैक किटन ए लिटिल ग्रे माउस, यानी कि एक काले बिलावटे के साथ और एक स्लेटी रंग के छोटे चूहे के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और उनके पास एक छोटा पीला कुत्ता था। एंड ए लिटिल रेड वैगन, उनके पास एक छोटी लाल गाड़ी थी। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उन सचमुच का ही एक छोटा सा पालतू अजगर था उनके पास। नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक।
and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. देखो ink, blink, mustard, custard. टाइम स्कीम वही A, नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक किटन. अब ये चारों जो पालतू जानवर हैं इनके नाम देखो क्या है कि भाई पहला जो किटन है वो कैसा है, ब्लैक किटन का नाम है इंक. लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा स्लेटी रंग का चूहा था उसका नाम उसे क्या कहते थे, ब्लिंक. इसका मतलब किटन का नाम इंक, माउस का नाम ब्लिंक. एंड लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटा पीला कुत्ता था वो बिल्कुल सरसों की तरह था. मस्टर्ड नाम, मस्टर्ड सरसों यानी कि पीला. येलो डॉग, येलो यहाँ पर जैसे सरसों पीली होती है. मस्टर्ड जो नाम था वो बहुत जो तेज़ जो था कुत्ता जिसका नाम था मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वाज कावर्ड, परंतु ये ड्रैगन था, ये छोटा दैत्य था, अजगर था, ये कायर था. सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसे वो कस्टर्ड कहती थी. तो चार लास्ट में लाइन में चारों लाइनों के लास्ट में है वो उनके नाम है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड. तो चार पालतू जानवर ही उन चारों के नाम हमें पता चल गया, इनके बारे में हमें पता हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and trilio daggers on his toes. अब देखो भाई, Custard the dragon had big sharp teeth. जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था उसके बड़े और पैने दांत थे. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर के ऊपर नुकीले कील थे और नीचे जो मोटी त्वचा थी यानी कि उसकी जो चमड़ी थी वो मोटी थी. एंड माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह एक भट्टी की तरह था. चिमनी फॉर ए नोज, यानी कि चिमनी की तरह. एंड ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सचमुच के पैरों की जो उंगलियों पर उनके छुरे जैसे, यानी कि उनके जो पैरों के जो उंगलियों पर छुरे जैसे थे, बहुत यानी कि पैने तीखे थे. नेक्स्ट स्टेंजा. बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा जैसे भालों से भरी बैरल की तरह बहुत बहादुर थी. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो थे वो शेर को भी यानी कि बाघों को भी सीढ़ियों से नीचे भगा देते थे. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, और जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड किसका नाम था, येलो डॉग, जो डॉग था वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, और वो इतना बहादुर था जैसे गुस्से में कोई बाघ हो. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, परंतु ये जो कस्टर्ड था ये सदा एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे की तलाश में के लिए चिल्लाता रहता था. नेक्स्ट. बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trulio cowardly dragon. राइम स्कीम वही मैंने पहले और दूसरे में बताई, वही तीसरे में थी, और वही चौथे में और पांचवें स्टेंजा में भी वही राइम स्कीम. अनमर्सीफुल, परसिवल, वैगन, ड्रैगन. यहाँ पर बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी. टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी कि बहुत ज़ोर से बिना उस पर दया किए हुए, जैसे हम गुदगुदी करते हैं तो वो रोने में लग जाता है तो भी हम उस करते हैं. इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये जो तीनों थे वो बहुत ही उसे परसिवल कहते थे. परसिवल मतलब यानी कि बहुत ही अभद्रता से, यानी कि उसका एक तरह से
मजाक उड़ाते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सभी छोटी जो लाल गाड़ी थे उसमें बैठे हुए उसके ऊपर हंसते रहते थे। एट द रियलो ट्रूलो कवर्डली ड्रैगन, जो सचमुच का ही जो कायर ड्रैगन था उसके ऊपर वो हंसते रहते थे। बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, which is the giggling for a mouse? Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. बेलिंडा giggled, और बेलिंडा उस पर हंसती रहती थी। She shook the house, और कि वो इतनी ज़ोर से हंसती थी कि सारा घर हिलने लग जाता था। एंड ब्लिंक सैड वीक, और ब्लिंक कौन था? इंक ब्लिंक जो चूहा ब्लिंक सैड वीक मतलब ची ची जैसे चूहे की आवाज़ होती है। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि एक चूहे की हंसने की आवाज़ है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड बहुत ही अभद्रता से उसकी उम्र के बारे में पूछते। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड था वो एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक बहुत ही बुरी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रावल्ड, और जो मस्टर्ड यानी कि डॉग ग्रावल्ड वो गुर्राया। एंड दे आल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने सब ने चारों तरफ देखा। मियो क्राइड इंक, और इंक चिल्लाया क्योंकि बिल्ली का बच्चा था ना, तो उसको मियो। इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी चिल्लाई अहो। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग एट द विंडा मीन्स विंडो, और क्योंकि उस खिड़की के अंदर एक डाकू आ गया था, उस खिड़की से एक डाकू वहाँ पर पहुँच गया था, चढ़ गया था। इसलिए अब इंक यानी कि मस्टर्ड भी ग्राउल्ड गुर्राया, उन्होंने वो सारे उसकी तरफ देखने लगे। इंक भी मियाऊ करने लगा, और बेलिंडा भी ओह चिल्लाई क्योंकि वहाँ पर एक डाकू आ गया था। पायरेट क्या होता है? रोबर, डाकू। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol in his left hand, और पिस्टल उसके बाएं हाथ में थी, और उसके दाएं हाथ में भी पिस्टल थी। पिस्टल इन लेफ्ट एंड पिस्टल इन राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने अपने दांतों के बीच एक चमकती हुई तलवार ली हुई थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। एंड वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की थी, मतलब नकली टांग थी। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, और इसे स्पष्ट था कि डाकू यानी कि कोई अच्छा काम नहीं करने वाला था, बुरा कार्य करने वाला था। नेक्स्ट इंडिया। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household as little Mouse blinked strategically mouse-holed. Belinda paled. Belinda भयभीत हो गई, डर गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो सहायता के लिए चिल्लाने लगी कि मेरी सहायता करो, सहायता करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, परंतु मस्टर्ड बहुत भय से चिल्लाते हुए वो वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो था यानी कि जो इंक जो था ना किटन बिलावटा, ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो घर के बिल्कुल तलहटी में चला गया। एंड द माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और ये छोटा चूहा भी चालाकी से अपने बिल में चला गया। इसके अंदर भी राइम स्कीम हेल्प येल्प, ए हाउस होल्ड माउस होल्ड, बी। नेक्स्ट
स्टेंजा, बट अप जंप कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन। परंतु ये जो कस्टर्ड है, जिसको हमेशा कावर्ड कहते थे, जंप्ड उछला, स्नोर्टिंग लाइक ए इंजन यानी कि इंजन की तरह आवाज़ करते हुए, फुफकारते हुए, क्लैश्ड इज टेल लाइक आयरन्स इन ए डेंजियन। और उसने अपनी जो पूँछ थी उसको ऐसी आवाज़ की जैसे तय खाने में जंजीरें टकराती हैं, उस तरह की आवाज़ करते हुए, irons in a dungeon with clatter and clank and jangling scream, he went at pirate like a robin at a worm. Clashed his tail यानी कि उसने अपने पूँछ को इस तरह से टकराया, देख कर मारा, like irons in dungeon, जैसे कि एक अंधेरी कोठरी के अंदर, तहखाने के अंदर, यानी कि बेड़ियाँ टकराती हैं, विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, जिनके जब वो टकराती हैं उनके खटखटाने की आवाज़ जो आती है, खटखटाने की आवाज़ आती है, उनकी झनकार की आवाज़ आती है। जैंगलिंग स्क्रीम ही वेंट एट पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और वो डाकू के ऊपर इस तरह से झपट पड़ा जैसे कि एक कीड़े के ऊपर पक्षी झपटता है, उसी तरह से वो कस्टर्ड उस पायरेट के ऊपर, उस डाकू के ऊपर झपट पड़ा। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट जो डाकू था वो बेलिंडा के ड्रैगन को की बहादुरी को देखकर उसका मुंह खुला रह गया, वो हैरान रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपने जेब में से निकाल कर कुछ शराब पी, यानी कि जो उसने जो ले रखा था। ही फायर 2 bullets बट दे डिडंट हिट, और उसने 2 गोली चलाई लेकिन वो उसको नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबर्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको पूरे को निगल गया, यानी कि उसको पूरे को अंदर ले गया कस्टर्ड। Belinda embraced him, Mustard licked him, and no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Belinda embraced him. Belinda भी उससे लिपट गई। Mustard licked him. Mustard भी उसे चाटने लगा। No one mourned for his pirate victim. और किसी ने भी वो जो शिकार डाकू था उसकी मौत के ऊपर दुख व्यक्त नहीं किया। Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. और इंक और जो ब्लिंक थे वो भी ड्रैगन के आसपास आकर नाचने लगे, ये ड्रैगन के आसपास जिसने डाकू को निगल लिया था, डाकू को जो खा गया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब फिर जो डॉग था जिसका नाम मस्टर्ड था वो बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, कि मैं भी उससे ज़्यादा बहादुर रहा होता यदि मैं घबराता नहीं, यानी फ्लस्टर्ड घबराना, यदि मैं नहीं घबराता तो मैं भी उतना ही बहादुर हो सकता था। एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक स्पोक, इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब इंक भी बोलने लगा, ब्लिंक भी बोलने लगा। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हम भी इससे 3 गुना बहादुर हो सकते थे हमारे विचार में। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर कोई व्यक्ति, तुम में से हर एक जो है वो मेरे से बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। ये जो पहला हमने जो पढ़ा था, बेलिंडा आज भी उसी घर में रहती है, जो छोटे सफ़ेद घर में, with her little pet dragon, pet kitten, ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, यानी कि वो ही उसके पास जो काला बिल्ली का बच्चा और सलेटी रंग का चूहा और पीले रंग का कुत्ता और लाल गाड़ी और सचमुच का एक ड्रैगन, वो सभी वहाँ पर रहते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जैसे कि
भालों से भरे बैरल की तरह वो बहादुर है आज भी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक वो शेरों को भी सीढ़ियों तक भगा देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड भी उतना बहादुर है जैसे कि जो बाघ जिस प्रकार गुस्से में बाघ होता है, उतना ही बहादुर मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, परंतु कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। ऑगडेन नेस, इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है? ऑगडेन नेस। दैट्स ऑल अबाउट द पोइम। ऑगडेन नेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। ऑगडेन नेस रॉट ओवर 400 पीसीज ऑफ कॉमिक वर्स। ऑगडेन नेस ने लगभग 400 यानी कि कॉमिक जो हास्य की जो कविताएं हैं वो उसने लिखी हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश इन 14 वॉल्यूम बिटवीन 1931 एंड 1972, और 1931 से 72 के बीच में 14 वॉल्यूम प्रकाशित हुए हैं। हिज वर्क इज़ परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द पोइटिक ट्रिब्यूट बाय एंथनी बर्गिस, और एंथनी बर्गिस ने उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसके सम्मान में जो लिखा है, ये कुछ लाइनें लिखी हैं। ही बॉट ए न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आवर लिटरेरी डिविजन्स एंड डिड नॉट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज ऑफ द Medes and the Persians. He uses lines sometime of considerable length that are colloquial and prosy, and at the end presently you with a rhyme. This bringing together of informal and formal is what his genius chiefly loves. I am trying to intimate him here, but he is probably quite अनइमिटेबल। कि वो कह रहा है मैं उसकी कुछ नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति की नकल नहीं की जा सकती है।